हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हो? तो हमने पीवाईक्यू सारे कर लिए हैं। मैंने सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आप देखते रहो वीडियोस को, बार बार देखो पीवाईक्यू को कि कैसे करना है, कैसे उसको सोल्व करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, वो सारे के सारे आप सोल्व करो। और भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ थोड़े से। चैप्टर 1 के आज थोड़े से क्वेश्चन करते हैं हम। थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बाकी पीवाईक्यू जैसा तो कुछ नहीं है, पीवाईक्यू में से ही पूछेंगे। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि आपको 1 बाय 1 वीडियोस मिलते रहे इसके लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो फिर से, और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और जो भी चेंजेस करने हैं मुझे मेरे वीडियो में, वो आप मुझे बताते रहो कि मैम ये चेंज करो, ये चेंज करो। तो चलो आज करते हैं चैप्टर 1 के गुड सेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन करते हैं गुड सेट के लिए? सबसे पहले है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हार्ड ही क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू सॉल्यूशन? कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो ट्रू सॉल्यूशन है? मेरे हाथों में आज जो धुलेटी थी तो मेरे हाथों में थोड़े से रंग है, तो आपको थोड़े से दिखेंगे, बराबर है। आप सबको भी धुलेटी की बहुत बधाई और होली की भी बहुत बहुत बधाई। चलो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू सॉल्यूशन? किसको कहेंगे? सॉल्ट, यस सॉल्ट को कहेंगे। इंक को नो, इंक नहीं होती है, ब्लड भी नहीं होता है और स्टार्च सॉल्यूशन भी नहीं होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन को अलग कर सकते हैं। दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट। कौन से यूनिट में एटमॉस्फेरिक? तो कि उसका एक ही यूनिट है पीपीएम। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार है ना कैलकुलेशन करने वाला ही क्वेश्चन आए, बराबर है यहाँ पे। और हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगी, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट पे लिखिए कि मैम ये क्वेश्चन कैसे आपने सोल्व किया, वो आप हमें बताइए। जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको दूं, इफ 2 grams ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इन सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी विल बी। देखो 200 ग्राम्स है, आप दिमाग से सोचो 200 ग्राम है एंड 200 ml करना है तो कितना होना चाहिए? 200 ग्राम एंड 2 ml करना है। मेरे ख्याल से, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप अपने कैलकुलेशन करके कर सकते हो। मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है, पर ये आया कैसे, ये आपको सोचना है। अगर नहीं आता है तो मैं तो हूं ही, मैं तो आपको करवाऊंगी, बट आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं कि 0.25 कैसे आया। मैं आपको आंसर दे रही हूँ पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। मैंने कैलकुलेशन के लिए देखो यहाँ पे प्लेस भी रखा था, जगह भी रखी है, बट फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं आपको कुछ तो होमवर्क में दूं, तो मैं ये होमवर्क में दे रही हूँ अभी के लिए। आपको नहीं आता है कमेंट में बोलिए, तो मैं उसका आंसर करके भेजूंगी। चलो नेक्स्ट हमारा, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने अभी वीडियो उतारते समय ही देखा कि कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूं, ताकि मुझे पता चले आप कर, और आपको भी पता चले कि आप कर सकते हो कि नहीं। जैसे कि डाइल्यूट 1 liter 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन बाय 5 लीटर वाटर, मतलब 5 लीटर वाटर में ये सॉल्यूशन बन रहा है, तो नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इज, उसकी नॉर्मलिटी मुझे फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना है, M1V1 इक्वल टू M2V2। चलो मेरा M1V1 क्या है वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेती हूँ। चलो ध्यान से, मुझे फाइंड क्या करना है, M2। तो मेरे पास M2 क्या है, M2 और V1। चलो M मेरे पास है, M2 इक्वल टू क्या मुझे दिया हुआ है, क्या मुझे दिया है, देखो V2 मुझे दिया हुआ है, कितना लीटर करना है, 1 लीटर 1 मोलर, 1 + 5 इक्वल टू 6 लीटर, क्योंकि 1 लीटर H2SO4 है और 5 लीटर वाटर है। तो मेरा M तो है, M क्या है मेरा, V2 क्या है मेरा, 6 लीटर है। क्या M1 मेरा क्या है, 1 लीटर, V1 भी क्या है, 1 लीटर। तो M2 क्या होगा, M2 इक्वल टू, M2 को मुझे लीटर बनाना है, M1V1 अपॉन V2 इक्वल टू 1 × 1/6, 1/6।
1/6 मुझे ये मिला, मोलारिटी मिली। अब मुझे फाइंड क्या करना है, नॉर्मालिटी फाइंड करनी है। तो मुझे किसकी नॉर्मालिटी फाइंड करनी है, H2SO4 की। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो मुझे मोलारिटी जो मिली है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई m, नॉर्मालिटी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई m, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल टू 0.33 n। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 0.33 n मेरा ए आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। देन 2.5 लीटर ऑफ NaCl, नेक्स्ट क्वेश्चन। NaCl solution contain 5 mole of solute. What is the molarity? क्या मोलारिटी है इसकी? So molarity equal to moles of solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इजी तो है, 5 दिया हुआ है मोल्स एंड 2.5 m बनाना है। कितना इजी है, 2m। तो मेरा आंसर आएगा बी। कितना इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.02 into 10⁻20 molecule of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea solution is कितना कॉन्सेंट्रेशन है। ओके चलो, मोल्स ऑफ यूरिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए पहले मुझे मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड करना है। मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू 6.02 into 10⁻20 दिया हुआ है, और इसको मतलब जितना दिया है उससे उसके जो हमारे मोल्स है उनसे उसको डिवाइड करना है 23। तो 10⁻³ मोल। क्लियर। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 10⁻³ एंड कितना बनाना है, 100 ml बनाना है। 100 तो मेरा और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो मेरा आंसर आएगा 0.01 m। तो मेरा आंसर है बी, 0.01 बी। कर लो स्टूडेंट्स, मैं रखती हूँ क्वेश्चन इस तरह से। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे उस टाइम पे, मुझे पक्का विश्वास है। अगर आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ा अच्छे से कि नहीं पढ़ा है, पढ़ते रहना है टेक्स्ट बुक को ना। 7 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट नॉर्मालिटी। हाईएस्ट नॉर्मालिटी किसकी होगी। चलो 6 ग्राम NaOH 100 ml में 6 ग्राम, तो 1000 ml में कितना होगा वो हमें पता है, बराबर 0.5 मोलर। ओके ये एक है, वो मोलर है। देन N फॉस्फोरिक एसिड, N मोल मतलब दिया हुआ ही नहीं है। एंड 8 ग्राम का लीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीलीटर में। तो ये 8 ग्राम को किस में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 को डिवाइड करने का, तो 0.8 हो जाएंगे। 0.5 मोलर है तो ये मुझे मोल ml में ही दिया है, तो मेरे ख्याल से 6 ग्राम, वो ग्राम में दिया है और नीचे ml ही दिया है। 100 ml में 6 ग्राम है। ये H2SO4 1000 में है तो वो भी कम है, ये 0.8 हो जाएगा। और इसका तो n दिया है तो कुछ पक्का नहीं कह सके कितना, जब तक नहीं देते पक्का उसकी वैल्यू नहीं फाइंड होती। तो मेरा है 6 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान से करना है स्टूडेंट्स। क्लियर। देन उसके बाद आगे का क्वेश्चन, इन अ सॉल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन C6H6 एंड 46.0 ग्राम टोलुइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज। ओ बाप रे, मोल फ्रैक्शन तो सबको आते, चलो कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑप्शन। चलो मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, अब तो आपको आता ही है, इतनी बार करा है। फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6, सबसे पहले बेंजीन के मोल्स, तो बेंजीन के ग्राम्स कितने दिए हैं, 7.8 ग्राम्स अपॉन उसका मोलिकुलर मास 78,
वो तो अब हमें आता ही है, नहीं तो साइड में कर देना है बेंजीन का। नीचे होगा टोटल में होगा 7.8 एंड 7/78 प्लस किसमें बनाया हुआ है, टोल्यूइन में। तो टोल्यूइन का मास दिया हुआ है 46 ग्राम एंड इसका मोलिकुलर मास है 92। तो मेरा आंसर होगा, डिवाइड करके 1 मिनट में डिवाइड कर रही हूँ साइड में, होल्ड, आप भी साथ साथ में डिवाइड करते जाओ। यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 0.1 होगा, यहाँ पे 0.1 होगा, तो मेरा आंसर आएगा 1/6। क्लियर स्टूडेंट्स, 1/6। कैलकुलेशन कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, मेसी होगा, बट मैं फिर भी बता रही हूँ यहाँ पे डबल है। क्लियर है, तो नीचे 2 आएगा। क्लियर। देन 9 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ 0.1 m H2SO4 solution is required to neutralization of 50 ml of 0.m NaOH solution। चलो कह देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पूछा है तो मोलिकुलर वेट ले लेते हो H2SO4 इक्वल टू मोलिकुलर इक्विलिब्रियम ऑफ NaOH। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, इसका ले लेते हैं, किसका कितना दिया है, 0.1 दिया है, फिर उसमें उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, H2 मतलब 2 है, और वॉल्यूम है V पता नहीं है। यहाँ पे देखे तो 50 ml दिया है, 50 ml मोलारिटी दी है 0.2 एंड इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी 1। क्यों, तो कि NaOH 1 है। OH बेस में OH को कैलकुलेशन करते हैं और एसिड में हाइड्रोजन को कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसके लिए यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे NaOH में OH 1 है, इसलिए इसकी नॉर्मलिटी 1 आई। तो पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो V की वैल्यू मिलती है 50 ml। 50 ml, तो मेरा आंसर है V 50 ml ए। क्लियर स्टूडेंट्स, 50 ml समझ में आ रहा है स्टूडेंट। कुछ अलग टाइप के मैं क्वेश्चन लेकर आई हूं अभी। क्लियर। नाउ what amount of water is added in 40 ml of NaOH 0.1 N which is neutralized by 50 ml of HCl 0.2 N। क्या कर रहे हो, सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। सारे क्वेश्चन मैं ही सोल्व कर दूंगी पूरा का पूरा, तो आप क्या सोचोगे, सोचो, थोड़ा सा सोचो कि क्या हो रहा है। व्हाट अमाउंट इज एडेड इन 40 ml ऑफ NaOH 0.1 है NaOH की, व्हाट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 50 ml। कर देते, मैं तो कर ही दूंगी, पर आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो, गिवन नॉर्मलिटी ऑफ NaOH की नॉर्मलिटी की क्या दी है, नॉर्मलिटी N1 इक्वल टू 0.1 N दिया हुआ है, वॉल्यूम V1 फाइंड करना है हमें। तो HCl की नॉर्मलिटी क्या दी हुई है, HCl की 0.2 N दी हुई है, उसका वॉल्यूम दिया है 50 ml बराबर है, ये दिया हुआ है। तो चलो कर देते हैं, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो 0.1 मल्टीप्लाई V1 इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 50, तो मेरा होगा V1 इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 0.1 इक्वल टू, कैलकुलेशन करके हमें पता चलता है 100 ml। तो मेरे NaOH में वॉल्यूम ऑफ NaOH 40 ml दिया हुआ है, या 40 दिया हुआ है, तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 ml। तो मेरा आंसर आएगा B 60। क्लियर स्टूडेंट, 60 समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 40 ml एडेड करना है वाटर, कितना हमारा जो NaOH था तो हम कितना ऐड करें उसमें, तो 60 ml था
और हमने 40 ml इसमें ऐड किया वाटर को। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a 5 molar solution of H2SO4 is dilute from 1 liter to 10 liter. What is the normality of the solution? देखो डाइल्यूट कर दिया हमने, कितना सारा डाइल्यूट कर दिया। तो पहले मोलारिटी ऑफ H2SO4 पहले क्या थी हमारी 5 मोलर 5 है। नाउ H2SO4 की अब मोलारिटी क्या हो सकती है, पहले नॉर्मालिटी फाइंड कर देते हैं। तो नॉर्मालिटी N इक्वल टू H2SO4 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 है मोलर, बराबर। ये हमने कर ली। अब N1V1 करते, N1V1 के मैंने बहुत सारे करवाए, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आएंगे। तो ये 10 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि उसका 1 लीटर दिया है 1 लीटर। अभी हमें करना क्या है, N2 फाइंड करना है और सामने कितने लीटर करना है, 10 लीटर करना है, 1 to 10 लीटर। मतलब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पहले का जो दिया है वो N1V1, नेक्स्ट होगा वो N2V2 होगा। तो मेरा जो कैलकुलेशन करूंगी N2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, मतलब N2 इक्वल टू 1 नॉर्मल, ये होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो मेरा आंसर क्या होगा, बी। देखो अभी तक एक ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क पे दिया है। ऐसे M1V1 वाले तो मुझे ऐसा लगता है कि दे दूं होमवर्क में, इनमें से आएंगे बच्चे, कुछ ना कुछ तो आएंगे इसमें से, इसीलिए करना ही है हमें, साइड में कुछ नहीं करना है। अभी बस रट लो पूरी की पूरी, जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ लो, रट लो। मोलारिटी ऑफ ए गिवन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 3 मोलर। इट्स नॉर्मालिटीज, तो पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मूला लिखते हैं H3PO4, ये उसकी है। तो उसकी नॉर्मालिटी फाइंड करने के नॉर्मालिटी N इक्वल टू, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3, बहुत इजी है, 3 मल्टीप्लाई 3m, यस। देखो मैं कितनी शॉर्ट मेथड से करवा रही हूँ ताकि आपको पता ही चले। 9N सॉरी नॉर्मालिटी हमने करनी 9N ए, कितनी इजी मेथड है, एग्जाम में बहुत जल्दी से हो जाएगा स्टूडेंट्स। कुछ टेंशन लेने की मुझे नहीं लगता कि आपको गुजसेट में जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं गुजसेट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इक्वल टू 100 टोर, बराबर है। मोल्स इक्वल टू 2 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इक्वल टू 80 टोर। मोल्स इक्वल 3 टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज फाइंड करना है, 3 इज मिक्सचर इज फाइंड करना है कि क्या होगा। चलो फाइंड करना है, दोनों को मिक्स करके टोटल प्रेशर क्या बनता है ये फाइंड। तो पी टोटल, मेरे पास फॉर्मूला है पी टोटल इक्वल टू पी इनिशियल ए एक्स ए प्लस, इक्वल भी कर सकते हैं पी इनिशियल बी एक्स बी, कर सकते हैं ना ये। तो चलो अलग अलग को फाइंड कर सकते हैं हम। तो A इक्वल टू वेपर प्रेशर है और एक स्मॉल फ्रैक्शन है, तो पहले कंपाउंड A का फाइंड कर लेते हैं। A का क्या है मोल फ्रैक्शन, तो कि 2 है अपॉन 2 दिया है यहाँ पे, और टोटल क्या बनेगा 100, समझ में आ रहा है। पर टोटल वेपर प्रेशर क्या 2 + 5 2 + 3 इक्वल टू 2 अपॉन 5 मोल्स, और B के मोल्स क्या बनेंगे 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 2 + 3, दिस इज स्मॉल फ्रैक्शन, 3 अपॉन 5 टोटल मोल्स, बराबर है। तो P टोटल मेरा होगा, यहाँ पे देखो P टोटल इक्वल टू P ये मेरा क्या है 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 प्लस ये है 80 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। समझ में आ रहा है बच्चा क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा कैलकुलेशन करके, मैं साइड में कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप भी करो। मल्टीप्लाई को यहां से कट करो 20, अभी आपके सामने कर दो 18, तो मेरा जो आ रहा है वो 88
टोर। हुआ ना बेटा? समझ में आ रहा है बच्चा? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, Which of the following is true when components forming an ideal solution are mixed? जब ideal solution mix होता है तो मेरा कौन सा ऐसा है इनमें से होता है? जब ideal solution होता है ना तो डेल्टा H डेल्टा V सब कुछ जीरो ही होता है, कुछ आगे पीछे नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जब आइडियल सॉल्यूशन होता है तो ये सब सेम होता है, तभी तो आइडियल बना बोलते हैं उसको। तो कुछ आगे पीछे, ये बड़ा ये छोटा कुछ नहीं करना है। क्लियर? 15 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, नाउ इन एन ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट 5% solution of compound X is found to be isotonic with 92% acetic acid solution. The gram molecule mass of X is, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या पूछ रहे हैं उसने? चलो फाइंड करते। इन्हें ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे तो कर देते। कैलकुलेशन कुछ है तो कैलकुलेशन कर देते ऑस्मोटिक प्रेशर का। चलो 2% एसिटिक एसिड ऐसा लिए ना, हाँ 2% एसिटिक एसिड लिया है तो कर देते हैं। तो 2% एसिटिक एसिड उसको इसके मोलिकुलर मास से करते हैं डिवाइड 60 एंड देन 100 ml करना है, बट मुझे 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर होगा 2 से 0 0 कट 0, देखो आपके सामने ही कर रही हूँ। तो मेरा आंसर होगा 0.33 मोल एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है ना? 1/3 0.33 मोल एसिटिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स? कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे तो सच में इजी लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है मुझे नहीं पता। चलो नाउ मेरा 16 नंबर का क्वेश्चन है, इफ सोडियम सल्फेट नहीं if for a sucrose solution elevation is boiling point is 0.1 Celsius, then what will be boiling point of NaCl solution for the same molar concentration? Very good. तो चलो कर लेते हैं। कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। चलो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एन, सोर्स के ऊपर से दिया है तो सोर्स ऑफ एन फर्स्ट जो दिया है सुक्रोज का एन क्या लेंगे 1 डेल्टा टी 0 इक्वल टू 1 ऑफ सेल्सियस दिया हुआ है, और NaCl का एन क्या लेंगे 2 डेल्टा टी बी। ये टीबी किसका है? यहाँ पे कितना कन्वर्ट होता है तो 0.2 दिया है कि नहीं? क्वेश्चन में दिया है NaCl सेम मोलल, ओके सेम मोलल में दिया है तो ये डबल होगा। ओके तो 0.1 सेल्सियस एंड ये 0.2 डिग्री सेल्सियस बराबर। क्यों ये मैंने ये ले लिया, डायरेक्ट ले लिया? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टिव प्रॉपर्टीज एज इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सुक्रोज में, तो उसको 1 मोल बोलते हैं, और NaCl में Na+Cl-2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 1 से किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर क्या होगा 0.2। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, डायरेक्ट यही पूछा है सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन करना है तो इसका 0.2 है क्योंकि 1 उसमें 2 मोल्स है Na+Cl-। एक क्वेश्चन मैंने PYQ में करवाया आपको, मैं फिर से बोल रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यूरिया सुक्रोज NaNO3 एंड AlNO3, वहां पे भी मैंने लिया था। इस बार मोस्ट IMP मुझे लग रहा है मैंने इसमें नहीं लिया है स्टूडेंट, पर मैं फिर से आपको बोल रही हूँ
मैंने इसमें नहीं लिया है, पर आप है ना उस ऐसे क्वेश्चन को करिए जो बॉइलिंग पॉइंट वाला है, ऐसे वाले। चलो, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m aqueous solution of urea, sodium chloride and sodium sulfate is in the ratio। कुछ नहीं, यूरिया है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग नहीं रहे, 1 मोल NaCl, Na plus Cl minus 2 particle and Na2SO4, Na2SO4, तो Na2 है, 2 Na है और SO4 कितने हैं, 1 है, तो 2 plus 1 equal to 2, 3। तो मेरा रेशियो क्या होगा, 1:2:3। कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएंगे, हमें सारे क्वेश्चन करने। व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज dissolved in 100 gram of benzene, its rising boiling point of 1 degree, then molecular mass of the solute is, देखो Kb का हमें दिया हुआ है 2.66 बराबर है, ये दिया हुआ है बेंजीन का, तो कर देते हैं, इसमें क्या है, चलो कर देते हैं। શું છે, શું પૂછ્યું છે, चलो क्या पूछा है, KB मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई 100, हमारा जो फॉर्मूला है वो ही लगाते हैं। चलो, तो हमें M फाइंड करना है, तो M को लिया, KB को यहाँ, फिर W मल्टीप्लाई 1000, नीचे डेल्टा TB मल्टीप्लाई W यहाँ पे करते हैं, तो 2.53 जो दिया है वही ले रहे हैं, 2.53 जो ये रहा KB की वैल्यू, देन 10 दिया है हमें वो, देन उसके बाद 1000 तो मेरा लेना ही है, 1000, देन 1 मोलर एंड देन 10 ग्राम यहाँ पे दिया है। व्हेन मैं कहीं अपने आप कुछ नहीं ले रही हूँ, तो मेरा ये कैलकुलेशन होता है, अब देखो 0 कट हो रहा है, 253 ग्राम्स मेरे होंगे, 253 ग्राम्स, ये डी। आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो स्टूडेंट्स, और फाइंड करो क्या होता है क्या नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ आगे करते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बराबर है, चलो आगे करते, 18 नंबर मेरा नेक्स्ट है, 19 ये रहा। मुझे लगता है यहाँ तक ही मैंने इस चैप्टर से लिए हैं, नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर कुछ बाकी है तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने ऑलमोस्ट ले लिए हैं स्टूडेंट्स, बट फिर भी मुझे एक दो ऐसा लगता है तो सेकंड वीडियोस में मैं लूंगी। तो ये मेरा यहाँ तक है, हमारा लिया हुआ है, अच्छे से दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से आपने कर लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो और लेने चाहिए, बट अभी लिए नहीं है, तो चलो कर देते हैं कुछ के, कोई एक एक्स्ट्रा एक दो ले तो अच्छी बात है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो चलो आज के लिए इतना, बाय, टेक केयर।